एक और खबर बिल्कुल बहुत अहम ये खबर है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से खबर है जहां पर पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात मुकर्रर हुई है। 20 मार्च को होने वाली समात में डोनाल्ड लू को भी तलब कर लिया गया है। तो इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये जो खबर आई कि वहाँ समात हो रही पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के हवाले से, इलेक्शन से रिलेटेड, ये को बहुत अनयूजुअल ये काम है और डोनाल्ड लू को वहाँ बुलाया जा रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि पाकिस्तानी सियासत में ये हो गया, वो हो गया। बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसके जो अहम तरीन पहलू है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक ये हकीकत है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी आलमी ताकत है और जमहूरी निज़ाम की अमल बरदार है, और उसकी वहाँ ये तवक्को पाई जाती है कि जो जमहूरी अमल है वो तसलसल के साथ जारी रहे। तो यहाँ तक ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि अमरीकी कांग्रेस के अंदर जब भी किसी अहम मुल्क के अंदर कोई बड़ी सियासी तब्दीली आती है तो वो वहाँ की इंतज़ामिया या दफ्तर ख़ारजा के आला हुक्काम को तलब किया जाता है ये बताने के लिए यूएस कांग्रेस को कि उनकी सोच क्या है, उनके इरादे क्या हैं, उनकी तवक्कुआत क्या हैं, और आइंदा उस मुल्क के साथ पॉलिसी और जो ताउन का सिलसिला है वो कैसे चलेगा। तो ये एक रूटीन की कार्रवाई है और बेशुमार दफ़ा मुझे भी अमरीकी कांग्रेस में इस तरह की हियरिंग्स अटेंड करने का मौका मिलता रहा है। तीसरी बात जो सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस मौके पे दफ्तर ख़ारजा के जिस आला अफसर को यूएस कांग्रेस में तलब किया गया है वो डोनाल्ड लू हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं कि एक मखसूस सियासी जमात बारहा पिछले 2 साल में उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराती रही है कि वो मरकज़ी किरदार हैं पाकिस्तान में सियासी निज़ाम में तब्दीली के हवाले से। और आप जानते हैं कि अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने बारहा वाशिगाफ अल्फाज में इन इल्ज़ामात की भरपूर अंदाज में तरदीद भी की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 20 तारीख की हियरिंग है यूएस कांग्रेस में, ये एक बहुत अहम इस वजह से है कि डोनाल्ड लू साहब को खुद एक मौका मैसर आएगा कि वे यूएस कांग्रेस के फोरम पे वो इस बात को क्लैरिफाई करेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल चाहता है लेकिन वहाँ पे दाखिली सियासी मामलात में बिल्कुल कोई मुदाखलत ना करता है, ना करना चाहता है। और साथ ही साथ चूंकि अमरीकी हुकूमत की मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि ये मामूल की एक कार्रवाई होती है और आपको भी इससे पहले इनवाइट किया गया इस तरह की सेशंस को अटेंड करने के लिए, लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि डोनाल्ड लू वहाँ पर इसका क्या जवाब देते हैं। और दूसरा, इस खबर का इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हो कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी सियासत में जो पार्टीज होती हैं वो इस तरह की खबरों पर काफ़ी बात करती हैं कि भाई देखिए हम लोगों का ये मौक़िफ़ था और बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए जी बिल्कुल, देखिए जो पहला पहलू है आपके सवाल का वो बहुत अहम है कि मैं समझता हूँ ये बहुत अहम हियरिंग इस वजह से है कि डोनाल्ड लू को बजाते खुद ये मौका मैसर आएगा कि वो दफ्तर ख़ारजा की पॉलिसी और अपनी सोच की तर्जुमानी करेंगे ऐवान नुमाइंदगान में, और ये बताएंगे कि एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी अमेरिका पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में किसी किस्म की मुदाखलत में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, जमहूरियत का तसलसल चाहता है, लेकिन उस जमहूरी निज़ाम के अंदर जो स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं या जो उसके मामलात हैं वो पाकिस्तान का दाखिली मामला है, और पाकिस्तान के दाखिली सियासी मामलात में अमेरिका बिल्कुल मुदाखलत नहीं करना चाहता। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मौके पे यकीनन वो इस बात को भी बावर कराएंगे कि वक्त गुजरने के साथ, चूंकि पिछली 2022 से पहले जो हुकूमत थी उसके आखिरी दिनों में जो बहुत गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाए गए थे अमेरिका पे, उनको भी वो दूर करेंगे और ये बताएंगे कि इस मौजूदा जो नई आने वाली हुकूमत है इस्लामाबाद में, उसके साथ अमेरिका भरपूर मुख्तलिफ शोबों में सियासी, सिफारती, माशी, दिफाई मामलात में ताउन को आगे बढ़ाना चाहता है, और इस बात का ख्वाहा है कि दोनों ममालिक अपने जो बाहमी ताल्लुकात को इस खित्ते की अमन व सलामती के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इकनॉमिक प्रोग्रेस के लिए मज़ीद आगे बढ़ाएं, और किसी सियासी जमात को जिसके ज़रिए से ये गलत फहमी पैदा करने की जो कोशिश है वो नाकाम हो जाएगी कि जनाब अमेरिका जो है पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करता है, करना चाहता है। और ये एक पहलू है,
दूसरी जानिब आप देखें, एक जानिब तो वो एक मुदाखलत का इल्जामी और साइफर का एक फेक नैरेटिव बिल्ड किया गया, दूसरी जानिब उसी जमात के कारकुन आज एक और नैरेटिव फेक बिल्ड कर रहे हैं कि जनाब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का वफ्द यहाँ पहुंच रहा है और पता नहीं पाकिस्तान के एटमी राजों के हवाले से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो कि एक और फेक नैरेटिव है। हमारी जो पाकिस्तानी सियासत है उसमें ये नैरेटिव बड़ा काम करते हैं, जब ये बिल्ड किए जाते हैं, परसेप्शन अवाम में बनाया जाता है, इसका इफेक्ट नजर आता है। तो अभी डोनाल्ड लू जो भी मौक़िफ़ अपनाएंगे उसका इंपैक्ट आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत पर? इसी के साथ मैं एक चीज सवाल, इसी से जुड़ा हुआ सवाल शाह साहब आपसे जानना चाहेंगे। पाकिस्तान में एक सियासी जमात ने वहां पर लॉबिंग फर्म हायर की, लॉबिंग हो रही है, कुछ कांग्रेसमैन ये बात भी कर रहे हैं जो यहाँ पे सियासी जमात बात कर रही है, तो वहाँ कांग्रेस के अंदर उन्होंने जाना है, चीज़ें गुफ्तगू होनी है, तो उसके कोई इम्पैक्ट होते हैं कि कोई अकेला इंडिविजुअली कांग्रेसमैन सवाल कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो उसके कोई इम्पैक्ट होता है? बहुत अहम सवाल है। देखिए, पहला पहलू ये है कि डोनाल्ड लू जो हैं वो बिल्कुल वही बात करेंगे, वो जिस दफ्तर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दफ्तर खारजा है, और अमरीकी दफ्तर खारजा बारहा वाशिगाफ अल्फाज में इस बात की तस्दीक और तरदीद कर चुका है कि अमरीका पाकिस्तान के दाखिली सियासी मामलात में मुदाखलत ना करना चाहता है, ना कर रहा है। पहली बात तो वो कोई नई बात नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो ये करेंगे कि अमरीका नई आने वाली हुकूमत के साथ मईशत के शोबे में, डायस्पोरा के शोबे में, इन्वेस्टमेंट के शोबों में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के शोबों में मजीद ताउन को फ़रोग़ कर देना चाहता है, ताकि इस खित्ते में अमन, खुशहाली और स्टेबिलिटी जो है उसको मजीद फ़रोग़ दिया जा सके, जिसके ज़रिए से मैं समझता हूँ वो तमाम साजिशी बयानिए जो हैं और फेक नैरेटिव्स जिसके हवाले से पाकिस्तान के अवाम के दिलों में कुछ खदशात पैदा किए कर जाने की कोशिश की जा रही है, उनको भी उनका सदेबाब करने और नाकाम बनाने का मौका मिलेगा। देखा होगा इस परसेप्शन को जो पाकिस्तान में बनाई जा रही कि साल के आखिर में अमेरिका में भी तब्दीली आएगी, वहां पर भी ऐवान में चेंज होगा, तो उसके असरात पाकिस्तान में होंगे और फिर यहां से भी चेंज आ सकता है। एक ये बड़ी परसेप्शन चल रही है। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो हमाजहत और मल्टी डोमेन हैं। देखें, सियासी के साथ साथ हमारे बहुत करीबी दिफाई ताउन है, हमारा बहुत करीबी इस खित्ते में अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है कि एक तस्वीराती तवाज़ुन कायम रहे, पाकिस्तान और भारत के दरमियान, दो एटमी ताकतों के दरमियान अमन कायम रहे, कोई कशीदगी ना हो। साथ ही साथ जो अफ़गानिस्तान में दोबारा जो है दहशतगर्दी सर उठा रही है, उसमें पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं शेयर करते हैं अपने कॉमन कंसर्न्स। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, आप जानते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी तिजारती मंडी है, तो पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल का 3 एतबार से अमेरिका के साथ खैर सगाली के करीबी ताल्लुकात का होना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि एक जानिब हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स अमेरिका की जानिब मज़ीद बढ़ें, दूसरा ये कि हमारी जो रेमिटेंसेस हमारे डायस्पोरा पाकिस्तान को भेजते हैं हम तवक्को करते हैं उसमें भी इजाफा हो, और तीसरा पहलू ये है कि IMF का भी जो रिलीफ पैकेज है उसमें भी अमेरिका की जो आशीर्वाद है और गुडविल है उसकी अगर कामयाबी होती है तो वो इस बात का सबूत है कि अमेरिका पाकिस्तान में पाकिस्तान की माशी तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम में एक अहम रोल प्ले करना चाहता है, और जो सियासी क़ुव्वतें इस ताल्लुक़ को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, पाकिस्तान के सियासी, माशी और समाजी ढांचे को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, मैं समझता हूं अमेरिका उनके साथ भी किसी किस्म का ताउन नहीं करना चाहता। अभी मुझे शाह साहब एक चीज़ और बताइएगा कि अभी जैसे कि इस मौजू के ऊपर ज़ाहिर है इसको ज़ेरे गौर लाया गया, इस पर बात हो रही है वहाँ पर, और पाकिस्तानी सियासत की और इलेक्शन की चर्चा वहाँ पर हमें नज़र आ रही है। अभी जैसे कि मुदस्सिर ने कहा कि साल के आखिर में ईमान में अगर तब्दीली आती है तो क्या फिर से इस तरह के मामलात को डिस्कस किया जा सकता है, या फिर जाहिर है जब ईमान में तब्दीली आएगी, दफ्तर खारजा में तब्दीली आएगी तो मौक़िफ़ में भी तब्दीली आ सकती है कुछ? देखें, आपका अहम सवाल है, मैं मुख्तसरन इसका जवाब ये दूंगा। अमेरिका का जो सियासी निज़ाम है उसका जो बुनियादी उसूल है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी कि जो 3-4 बड़े पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, US कांग्रेस, वाइट हाउस और पेंटागन और दीगर इदारे अदलिया, ये सेपरेशन अपने अपने रोल में काम करते हैं। इसीलिए US कांग्रेस, जिस तरह इस हियरिंग में कहा गया कि वो अब इंतज़ामिया को ये मौका देता है कि वो आके अपनी सोच और अपनी पॉलिसी की नुमाइंदगी करे, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के करीबी ताल्लुकात
सिक्योरिटी की डोमेन में, दिफा की डोमेन में, मईशत के डोमेन में, इन्वेस्टमेंट की डोमेन में, हमारी डायस्पोरा के हवाले से ये इतने हमजहत और करीबी हैं कि कोई भी हुकूमत अमेरिका में आए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, क्योंकि अमेरिका चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन, वो दोनों ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ करीबी खैर सगाली के ताल्लुकात अमेरिका के अपने मफाद में हैं। तो ये चीज़ नज़र भी आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान को ताल्लुकात एक पार्टी की और एक साबिक वज़ीर आज़म की वजह से कुछ खराबी हो, उसमें बेहतरी जो है वो एक छोटी सी बात जो कि इसमें मैं मुदस्सिर आपकी बात में ऐड करूंगी। वैसे तो हम शाह साहब ये देखते हैं कि वो बार बार ये कहते हैं कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं और ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि जब उनके ऐवान में इस तरह की बात डिस्कस हो रही है तो उनकी नज़र तो है, उनकी कोऑर्डिनेशन तो पाकिस्तान के साथ उस तरीके से है कि वो डिस्कस भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। देखिए, जो इसका पहला पहलू है वो ये है कि चूंकि एक आलमी ताकत है अमेरिका और वो जमहूरियत का आलमी सतह पे अलंबरदार है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो उसकी ख्वाहिश है कि दुनिया के हर मुल्क में जमहूरी निज़ाम हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो। लेकिन उसके जो स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, दाखिली सतह पे उसकी अरेंजमेंट्स क्या हैं। देखिए, अमेरिका जो है वो एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है डेमोक्रेसी होने के बावजूद, पाकिस्तान जो है वो एक पार्लिमानी निज़ाम है। तो जमहूरियत होने के बावजूद हमारे निज़ाम में कुछ पिकुलियरिटीज़ हैं जो स्पेसिफिक और मखसूस हैं, तो उसकी स्पेसिफिक्स में जाना मैं समझता हूँ अमेरिका भी इस बात को नहीं चाहता कि वो ऐसा कोई तर्ज अमल अपनाए, ऐसी कोई स्टेटमेंट दे बेहतरी की उम्मीद और तवक्को की जा रही है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हमारे थे। और अब अगले आने वाले दिनों में देखते हैं नई हुकूमत और अमेरिका के ताल्लुकात किस जानिब बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।